ओके, तो लास्ट टर्म पे रेशनल इक्वेशंस कंप्लीट हो गया था। लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। टिल लास्ट लेक्चर एनी डाउट? प्लस माइनस प्लस ये सारे क्वेश्चंस, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। फिर हम लोग इस पैटर्न पे आ गए थे, राइट साइड में जीरो नहीं होता है, तो ठीक है, उसमें भी ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, उसको आप यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड लेके आ सकते हो। लाइक दिस क्वेश्चन 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, तो x कैन नॉट बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, 1 को आप लेके आओगे लेफ्ट साइड में। नाउ इट इज 1/x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 1 माइनस x/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 0 एंड 1, साइन कन्वेंशन माइनस प्लस माइनस, और ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन। इक्वलिटी है तो 1 पे डार्क सर्कल और 0 पे होलो सर्कल, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस में कोई डाउट है किसी को? बोलो। ये क्वेश्चन था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज क्या है? बोलो। पॉजिटिव। हाँ, तो पॉजिटिव नंबर्स कैन बी क्रॉस मल्टीप्लाइड विदाउट एनी साइन चेंज। नेगेटिव नंबर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहां पे साइन चेंज होता है, और जब आप साइन के बारे में श्योर नहीं होते, कंफर्म नहीं होते, तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सब कंप्लीट हो गया था। शीट भी डिस्कस करेंगे आज। बाकी लास्ट लेक्चर तक एक बार मैं फिर से पूछ लेता हूँ, कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में? नो सर। ओके, डन। सो अभी नेक्स्ट हेडिंग इज इर्रेशनल इक्वेशंस। नेक्स्ट हेडिंग इज इर्रेशनल इनइक्वेशंस। जस्ट अ मिनट। Okay, fine. So next heading is irrational inequations. तो यार देखो, irrational वर्ड है यहाँ पे, यानी डेफिनेटली कुछ स्क्वायर रूट या क्यूब रूट्स वगैरह यूज होने वाला है। स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट समझने का ट्राई करना। लेट्स से क्वेश्चन है दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस 1, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। लाइक क्वेश्चन होता दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली आप बोथ साइड क्या करोगे? स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, स्क्वायर्स वगैरह अलाउड होते हैं, लेकिन एक पॉइंट ये भी मैंने आपको कई बार बताया है कि स्क्वायर करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज। ठीक है, अभी ये इक्वेशन नहीं है यार, है ना, ये इनइक्वेशन है, तो यहाँ पे ऐसे रैंडम स्क्वायर्स वगैरह अलाउड नहीं होता है। तो कंसेप्ट क्या है एक बार देख लेते हैं, काफी सिंपल कंसेप्ट है। लेट्स से 4 ग्रेटर देन 2, अभी स्क्वायर करो तो 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, अभी भी 16 ग्रेटर देन 4। तो इन इक्वेशन के बोथ साइड है पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर करने पर इन इक्वेशन का साइन चेंज हो रहा है क्या? बोलो। लाइक 6 ग्रेटर देन 3 स्क्वायर 36 स्क्वायर 9, 36 इज ग्रेटर देन 9, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, देन ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यस और नो? यस सर। ठीक है, सो इन इक्वेशन के बोथ साइड पॉजिटिव नंबर्स, स्क्वायर अलाउड होता है, इन इक्वेशन साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। सपोज करो अभी दिस एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से -2 और -4, डेफिनेटली -2 इज ग्रेटर देन -4। अभी स्क्वायर करो, so -2 square is 4, -4 square is 16। इन इक्वेशन साइन क्या हो गया अभी? चेंज। हाँ, इसमें कोई डाउट? नो। ठीक है, देखो यार होता क्या है ना, नेगेटिव नंबर्स में जिनका मैग्नीट्यूड कम होता है ना, उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव स्क्वायर इज पॉजिटिव,
लेट्स से एग्जांपल होता है दिस -3 -6, ऑब्वियसली बात है -3 इज ग्रेटर देन -6, स्क्वायर करो, -3 स्क्वायर इज 9 एंड -6 स्क्वायर इज 36. इन इक्वेशन साइन चेंज, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अभी यहाँ पे इन इक्वेशन के बोथ साइड पॉजिटिव, स्क्वायर करोगे कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, इन इक्वेशन साइन चेंज नहीं होता। इन इक्वेशन के बोथ साइड में है नेगेटिव नंबर्स तो भी स्क्वायर अलाउड है। इन इक्वेशन का साइन क्या होगा यहाँ पे? चेंज। नाउ व्हाट अबाउट वन साइड पॉजिटिव एंड अदर साइड नेगेटिव, तो क्या कमेंट कर सकते हो बोलो? Let's say 4 greater than -2 square, 4 square 16, -2 square is 4। इन इक्वेशन साइन चेंज हो रहा है क्या बोलो? No. No, sir. ठीक है, एनी अदर एग्जांपल? लेट्स से 4 और यहाँ पे है -5, अगेन 4 इज ग्रेटर देन -5, अभी स्क्वायर करते हैं तो 4 स्क्वायर इज 16, -5 स्क्वायर इज 25. 25। अभी इन इक्वेशन का साइन क्या हो गया बोलो? Change. change, चेंज। हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में सेम है, सेकंड केस में चेंज है, एंड थर्ड और फोर्थ ये दोनों एक्चुअली वन ही केस है, लाइक वन साइड पॉजिटिव अदर साइड नेगेटिव। तब हम लोग कुछ कंफर्म नहीं करते हैं कि यार इन इक्वेशन साइन चेंज होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड के ऊपर। लाइक 4 ग्रेटर देन -2, 4 और -2 में मैग्नीट्यूड ग्रेटर है 4 का, तो ऑब्वियसली बात है स्क्वायर करने पे साइन ग्रेटर मैग्नीट्यूड की तरफ आने वाला है। लाइक 4 और -5, -5 हैविंग ग्रेटर मैग्नीट्यूड कंपैरेटिव टू 4, स्क्वायर करोगे साइन विल बी टुवर्ड्स -5 स्क्वायर यानी कि 25। एनी डाउट? No, sir. no sir, फाइनली कंक्लूजन क्या है अब ये बताओ? बोथ साइड पॉजिटिव, स्क्वायर, इन इक्वेशन साइन Positive. great, नो चेंज, No change. दोनों ठीक है। बोथ साइड नेगेटिव, magnitude greater, बेटा बोथ साइड नेगेटिव, बोथ साइड नेगेटिव, स्क्वायर साइन Changes. Change. डेफिनेटली चेंज। वन साइड पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, स्क्वायर साइन डिपेंड्स ऑन, Magnitude. magnitude, हाँ Magnet. यहां तक कोई डाउट है किसी को? No. ठीक है, no, अब तुम एक ही समझने का ट्राई करो। लाइक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 7 - x इज ग्रेटर देन x - 1, तो यार ये नंबर्स नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये वेरिएबल्स है। यहाँ पे आपको किसी का मैग्नीट्यूड वगैरह पता है क्या कि लाइक x - 1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है कंपैरेटिव टू √7 - x, या इस तरीके से इनके मैग्नीट्यूड वगैरह के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? नहीं, नहीं कर सकते ना, यहाँ पे नंबर्स दिख रहे थे हम लोगों को, 4 -2 5 -6, ये सब क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर। यहाँ पे नहीं दिखता है क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, ये वेरिएबल्स है। तो एक तरीका तो ये होता है कि इनके सेपरेट सेपरेट ग्राफ बनाओ और फिर ऑब्जर्व करो कि कब किसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है और कब किसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर है, और तब कंपेयर करो। ठीक है, तो वो मेथड काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। यहाँ पे एक मेथड और है इसका, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं पहले, उसमें इस सबका यूज होने वाला है। तो पहले ये बताओ, इस कंक्लूजन वाले कंसेप्ट में कोई डाउट है किसी को? no sir, अगेन बोथ साइड पॉजिटिव, No, sir. स्क्वायर नो साइन चेंज, बोथ साइड नेगेटिव, स्क्वायर डेफिनेटली करो, साइन चेंज, वन साइड पॉजिटिव अदर साइड नेगेटिव, तो हम लोग फिर कमेंट नहीं कर पाते हैं, वो फिर मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 7 - x इज ग्रेटर देन x - 1। समझने का ट्राई करना, थोड़ा लेंदी है ये लेकिन काफी सिंपल है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है मेजर इन इक्वेशन। क्या आता है? मेजर इन इक्वेशन। व्हाट इज मेजर इन इक्वेशन? लाइक स्क्वायर रूट में नेगेटिव, ये डिफाइन होता है क्या?
No. हाँ, Not like defined. square root of a is defined only if A is positive. a is is positive. either A is 0 or positive. positive. A is greater than or equal to 0. Equal to 0 भी Zero. पॉसिबल है, like square root of 0 is 0. So सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को डिफाइन करोगे. स्क्वायर रूट में जो भी एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, एनी एक्सप्रेशन like this expression should be greater than or equal to 0, 0, यानी x less than or equal to 7. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ठीक है. No, अब एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो. स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये भी कंफर्म है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड सपोज करो इसका वैल्यू है b, तो ये तुम्हें याद है तो मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज positive. Positive. पॉजिटिव, यानी ये कंफर्म है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू डेफिनेटली क्या होती है, आइदर 0 और Greater than 0. Zero. हाँ, लाइक इसका इनपुट देखो, सुनो, ये स्क्वायर रूट एक मशीन है, ठीक है. यहाँ पे जो आप रखते हो ना, ये होता है इनपुट, और इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज Output. आउटपुट. तो स्क्वायर रूट्स में आउटपुट 0 और पॉजिटिव, इनपुट आल्सो 0 और Positive. Positive. पॉजिटिव. ठीक है. तो ये कंफर्म है अभी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स, दिस एक्सप्रेशन डेफिनेटली 0 और Positive. हाँ, यानी ये साइड तो कंफर्म है, पॉजिटिव है. अभी इसके बारे में कुछ कंफर्म है क्या, बोलो? नहीं. x माइनस 1 के बारे में कंफर्म नहीं है, तो इसके केसेस बनाओगे एक्चुअल में आप. फर्स्ट केस x माइनस 1 पॉजिटिव, एंड सेकेंड केस x माइनस 1 Negative. 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 स्टार्ट करते हैं. सो स्टेप 1, मेजर एन इक्वेशन. स्टेप 2, x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये स्टेप 2 में है फर्स्ट केस, एंड सेकेंड केस इज x माइनस 1 लेस देन 0. एनी डाउट? 0. एक पॉइंट और देखो, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, और एक होता है 0. 0 को आप ग्रेटर देन में भी इंक्लूड कर सकते हो और यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हो. जनरली हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन वाले केस में ही 0 को इंक्लूड कर लेते हैं. ठीक है, ओके. तो x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अभी क्वेश्चन है दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस x इज ग्रेटर देन X x माइनस 1. ये साइड डेफिनेटली पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ square root. हाँ, और ये साइड भी पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने केस कंसीडर किया पॉजिटिव वाला. यस और नो? Yes, sir. Yes, अभी sir. यहाँ पे आ जाओ. इन इक्वेशन के बोथ साइड पॉजिटिव, स्क्वायर कर सकते हो आप. साइन चेंज होता है क्या? नहीं. No. ठीक है. सो स्क्वायर both sides. Now question is 7 minus x is greater than x square minus 2x plus 1. Using One. transposition, take these two terms on the right side, you will get x square minus 2x plus x, yani minus x 1 minus 7 minus 6 less than 0. Factors x minus 3 into x plus 2 less than 0. Critical points, 3 and minus 2. sign convention, Plus minus 1. प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी नहीं है, डेफिनेटली क्या अप्लाई करोगे? बोलो. Hollow circle. हाँ, Hollow लेस देन 0 circle. यानी नेगेटिव Sir. पोर्शन. ठीक है. एक चीज ध्यान रखना कि ये जो आप केस बनाते हो ना, ये फॉलो करना पड़ता है हम लोगों को. यानी ये फुल कैलकुलेशन इज अलाउड ओनली फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अरे 1 यार, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, बोलो? 1. 1. 1. तो केस मस्ट बी फॉलो. ये स्टेटमेंट कम से कम 50 टाइम्स आएगा. लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस पढ़ेंगे इसके बाद में, वहां पे भी स्टेटमेंट आएगा कि जो केस आप बनाते हो ना, वो केस आपको फॉलो करना होता है. केस है x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.
देखो यार, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, लाइक यहाँ पे -2 से लेकर के आंसर्स कहाँ तक आ रहे हैं? 3 तक। सर। तो -2 में के बाद -1 भी आ रहा होगा, सर 0 भी आ रहा होगा, लेकिन -1 0 ये सब इस केस में आ रहे हैं क्या, बोलो? नहीं। क्योंकि केस है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो जो केस होता है ना, वो फॉलो करना होता है। फॉलो करने का मतलब है उसका क्या करोगे? 1 2 3। इंटरसेक्शन। अंडरस्टूड? ठीक है, यस। तो इस केस में क्या आंसर आ गया? आंसर इन दिस केस इज x belongs to 1 2 Square 3। bracket 1 2 3 3 को इसमें कोई डाउट? yes no sir नो ठीक है, नाउ केस 2। केस 2 इज x minus 1 less than 0। ठीक है, क्वेश्चन वाज स्क्वायर रूट ऑफ 7 minus x is greater than x minus 1। ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली है पॉजिटिव बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट। ये एक्सप्रेशन है नेगेटिव क्योंकि हम लोगों ने किस कंसीडर किया है, x minus 1 नेगेटिव। नाउ इस इक्वेशन, इस केस में क्या आंसर आने वाला है? दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव एंड दिस एक्सप्रेशन नेगेटिव। अभी पॉजिटिव तो ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव होता ही है ना, yes तो ये यस तो सर। ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है ना। तो इसका मीनिंग ये है कि ये फुल केस आंसर में आएगा, फुल केस। सो आंसर इज x लेस देन 1। 1। सपोज करो क्वेश्चन होता दिस, ठीक है, तो ये है पॉजिटिव पोर्शन, ये है नेगेटिव पोर्शन। पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव होता है क्या? सर हाँ, No, यानी sir. केस 2 में वी विल नॉट गेट एनी आंसर। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, अभी यहाँ पे है पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो ये फुल केस आंसर में है। तो इस केस में क्या आंसर आ गया? x लेस देन 1। 1। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 इज, ये भी ऑलवेज एक फिक्स स्टेप होता है। देखो जो डिफरेंट केसेस होते हैं ना, तो डिफरेंट केसेस का हमेशा फिक्स है, यूनियन करते हैं। क्या करते हैं? यूनियन। और यार वैसे भी इनका इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तुम खुद बताओ, ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है क्या विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 साइमल्टेनियसली लेस देन 1? पॉसिबल है क्या? नो। नहीं। no sir भाई इंटरसेक्शन का मतलब यही हो गया ना, एंड यानी बोथ कंडीशन शुड बी फॉलोड। तो ऐसा तो नंबर पॉसिबल ही नहीं है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि जो ग्रेटर देन 1 भी हो और साइमल्टेनियसली लेस देन 1 भी हो, Less। ऐसा नंबर होता है क्या? नहीं हो। हाँ, तो ये फिक्स है कि डिफरेंट केसेस का ऑलवेज क्या करते हैं? union यूनियन। सो यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2 2, तो इन दोनों का आप करोगे यूनियन। क्या यूनियन आ रहा है, बोलो? यूनियन का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी यूनियन का क्या आ रहा है ये बताओ फटाफट से। यूनियन का मीनिंग होता है कि दिस आंसर इज एक्सेप्टेबल एंड दिस आंसर इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, यानी ये दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। तो क्या यूनियन है? -∞ to 3। हाँ, -∞ टू माइनस 3। देखो 1 से पहले तक यहाँ पे इंक्लूड हो गए, और 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड अप टू 3, वो इस केस में आंसर आ गया। तो यूनियन है इन दोनों केसेस का, x बिलोंग्स टू -∞ टू 3। 3 हाँ। नाउ फाइनल स्टेप, अभी तक हम लोगों ने एक चीज यूज नहीं किया इसमें, बताओ क्या? दैट इज मेजर इन इक्वेशन। मेजर इन इक्वेशन का कोई यूज हो रहा है क्या स्टेप 2 के बाद से? नहीं, लेकिन मेजर इन इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर इन इक्वेशन का मतलब है कि एक क्वेश्चन कब डिफाइंड है। सो क्वेश्चन इज डिफाइंड ओनली फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू 7। तुम 7.1 नहीं रख सकते यार, क्योंकि 7.1 रखोगे तो 7 - 7.1 कितना होता है?
0.1 number. माइनस 0.1 minus 0.1. और स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर्स आते हैं क्या? नहीं सर. ठीक है, सो केस 4 इज इंटरसेक्शन विथ मेजर इन इक्वेशन, यानी स्टेप 3 में जो आंसर आ रहा है उसका मेजर इन इक्वेशन के साथ में क्या करोगे? Intersection. intersection सो स्टेप 3 में आंसर है दिस माइनस इन्फिनिटी टू 3 एंड मेजर इन इक्वेशन इज x लेस देन और इक्वल टू 7 ठीक है, सो x लेस देन और इक्वल टू 7. इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट. क्या आंसर आ गया बोलो? 3 to 7 ठीक से बताओ. कॉमन Minus पार्ट infinity to 3. minus infinity to 3. minus infinity x belongs to minus infinity to 3. ये इसका फाइनल आंसर है. यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू 3 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सब में डेफिनेटली ये क्वेश्चन डिफाइंड भी है. इसके अलावा लेफ्ट साइड विल बी ग्रेटर देन Right. राइट साइड. एनी डाउट? No sir. ठीक है, एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, फिर इसको तुम बाद में नोट करना. लाइक क्वेश्चन है दिस, x minus 3 is less than x square plus 4x minus 5 square root. सॉल्यूशन काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है. स्टेप 1 होता है मेजर, यानी कि क्वेश्चन शुड बी डिफाइंड. सो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. factors x plus 5 into x minus 1 greater than or equal to 0. Critical points minus 5 and 1. Sign convention plus minus plus equality है dark circle greater than 0 यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन. यहां तक डाउट है? No sir. स्टेप 2. अब देखो ये एक्सप्रेशन कंफर्म है, डेफिनेटली पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट. तो पेज 1 पे हम लोगों ने यही लिखा था कि कब स्क्वायर करना अलाउड होता है, कब नहीं होता है, कब साइन चेंज करना है और कब नहीं करना होता है. तो ये एक्सप्रेशन है पॉजिटिव. अभी इसके बारे में हम लोग कंफर्म नहीं है, तो इसके केसेस बनाओगे आप. स्टार्ट करें. केस 1, yes x minus 3 greater than or equal to 0 यानी पॉजिटिव एंड x minus 3. सेकेंड केस x minus 3 नेगेटिव. less हाँ, केस 1 और केस 2 इन दोनों का क्या करना होता है बोलो? Union. union ये फिक्स है. ठीक है, एंड व्हाट इज केस 1? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन इज x minus 3 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x minus 5. दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव हम लोगों ने केस कंसीडर किया हुआ है. दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट. इन इक्वेशन साइन के बोथ साइड है पॉजिटिव, स्क्वायर अलाउड एंड नो साइन चेंज. तो ये हो गया अभी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. x square cancel, take 4x on the left side, minus 10x and 9 on the right side minus 9. तो ये हो गया minus 14. x 14 upon minus 10 यानी कि 7 upon 7/5 greater than or less than Less. X greater than greater आएगा. है. greater than हाँ, क्योंकि नेगेटिव डिवाइड कर रहे हो ना, तो इन इक्वेशन साइन चेंज या रेशनल ही यूज होता है हर जगह पे. ठीक है, रेशनल का थोड़ा कंसेप्ट है, फिर ये रेशनल में कन्वर्ट हो जाता है. सेम लॉगरिथमिक इन इक्वेशंस के अंदर भी स्टार्टिंग में कुछ लॉ का कंसेप्ट होता है कि कब आपको साइन चेंज करना है और कब नहीं करना है. बाकी फिर ये कंप्लीट कैलकुलेशन रेशनल के अकॉर्डिंग होता है. ठीक है, तो एनी डाउट? तो ये हो गया अभी x ग्रेटर देन 7/5. 7/5 का मतलब ऑलमोस्ट हो गया 1.4. 4. अभी केस मस्ट बी फॉलो.
So x greater than 7 upon 5 and case is x greater than or equal to 3. तो x greater than or equal to 3। यार देखो काफी सिंपल कंसेप्ट है। एक केस में जितनी भी कैलकुलेशन होती है ना, इन सेम केस उन सारी कैलकुलेशंस का आप इंटरसेक्शन करते हो, और डिफरेंट केसेस का क्या करते हो, Union. यूनियन। फिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बोलो, x belongs to 3 to, Infinity to 3. 3 to infinity. ठीक है। Infinity. नाउ केस 2, केस 2 इज x minus 3 less than 0, यानी x less than 3। क्वेश्चन इज x minus 3 less than square root of x square plus 4x minus 5। this portion Negative. Positive. and negative are always less than। Positive. हाँ, तो ये फुल केस आंसर में आ गया। क्या आंसर आ गया बोलो, x लेस देन 3. ठीक है। नाउ स्टेप 3, यूनियन ऑफ केस 1 एंड 2। क्या यूनियन आ रहा है बोलो, Minus x belongs infinity to, to Minus. Plus infinity to plus infinity. हाँ, Plus. माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यार कोई भी Plus. स्टेप पे डाउट है तो बोलो यार, है ना। देखो लेस देन 3 यहाँ पे मिल गया आपको, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 यहाँ पे आ गया। यूनियन का मीनिंग ये होता है कि ऑल आंसर्स आर एक्सेप्टेबल। दिस कंप्लीट सेट ये भी एक्सेप्टेबल है, दिस कंप्लीट सेट ये भी एक्सेप्टेबल है। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। नाउ फाइनल स्टेप 4, इसमें क्या करते हो बोलो, Intersection. intersection with Intersection. major equation. हाँ, इंटरसेक्शन विथ मेजर इन इक्वेशन। एनी डाउट, No. ठीक है। तो ये है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया। एंड मेजर इन इक्वेशन इज दिस, -5 के लेफ्ट में और 1 के राइट में, ठीक है। तो -5 लेफ्ट साइड एंड 1 राइट साइड। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है बोलो, x बिलोंग्स टू minus माइनस इन्फिनिटी टू minus 5. Minus यूनियन 1 टू, infinity. infinity. हाँ, ये इसका आंसर है फाइनल। If question is how many integral values of x, how many integral values of x will not satisfy given an equation, will not satisfy, तो क्या आंसर आएगा बोलो, 5 5. हाँ, -4 -3 -2 -1 एंड 0। 5 वैल्यूज हैं जो इस फाइनल इंटरवल में नहीं आ रहे, ठीक है। तो इस इंटरवल का कोई भी नंबर तुम यहाँ पे पुट करोगे, राइट साइड एक्सप्रेशन डेफिनेटली ग्रेटर देन लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन। इसके अलावा ये क्वेश्चन डिफाइन भी होगा, वो करना पड़ता है हम लोग को डिफाइन, तो है ना। मतलब ऐसा नहीं है यार कि क्वेश्चन आपको पेपर में है तो डिफाइन क्वेश्चन ही देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना, खुद डिफाइन करना पड़ता है क्वेश्चन को। कोई डाउट है आप लोगों को बोलो, ठीक है। फिर ये नोट करो, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करना।
एनी डाउट? No, sir. तो ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हालांकि इसके और भी मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल मेथड भी होता है, लेकिन अभी इस लेवल पे इनके ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करना नहीं आता होगा आप लोगों को, है ना। लाइक दिस y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स, तो ये एक्चुअल में y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो इसके ग्राफ वगैरह हम लोग पढ़ेंगे बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ये सब ग्राफ इस तरीके से है। ठीक है, तो वो सब बाद में आता है, उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है अभी आप ये करो। ठीक है, ओके। सो स्टेप 1 मेजर एन इक्वेशन, स्टेप 2 केसेस, केस मस्ट बी फॉलोड, ये ध्यान रखना। स्टेप 3 में दोनों केसेस का यूनियन, और स्टेप 4 के अंदर इंटरसेक्शन विद मेजर। काफी ज्यादा सिंपल है, टफ नहीं होता है। ठीक है, ये नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर हो गया ना? ठीक है, ओके, नोटेड। Yes, sir. यस डन। ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में नोट करना, लेक्चर के बाद में पीडीएफ शेयर करता हूँ ग्रुप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, x plus 4 is less than 2 times square root of 4 minus x square. This is the question. ये सॉल्व करो। ये इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, इसको ग्रेटर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन, x plus 4 is greater than 2 times square root of 4 minus x square। ठीक है, करो, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या आंसर आता है।
So 4 minus x square greater than or equal to 0. फाइनल आंसर आ रहा है, कुछ बताओ। फाइनल आंसर x belongs to आप लोग ट्राई कर रहे हो या डिस्कस करें इस क्वेश्चन को? बताओ क्या करना है। ट्राई कर। ठीक है, करो। डिस्कस। क्या नाम है तुम्हारा? डिस्कस करने के लिए बोल रहे हो तुम? सूर्य तुम बोल रहे हो क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0 ठीक है। फैक्टर्स आर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट माइनस 2 एंड प्लस 2। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। इक्वलिटी है डार्क सर्कल डार्क लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव पोर्शन। तो ये मेजर इन इक्वेशन आ गया माइनस 2 2 प्लस 2। प्लस ठीक है। स्टेप 2 केस 1। अगेन ये स्क्वायर रूट है, ऑलवेज पॉजिटिव फिक्स है। सो केसेस बनाओगे आप x प्लस 4 के। केस 1 x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। हाँ, ये अभी केस बना है यार, सॉल्व नहीं किया इसको हम लोगों ने। एंड क्वेश्चन वाज x प्लस 4 ग्रेटर देन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 minus x square हाँ, ये पोर्शन पॉजिटिव एंड दिस पोर्शन आल्सो positive पॉजिटिव। लेफ्ट साइड पोर्शन क्यों है? बिकॉज केस है। एंड राइट साइड पॉजिटिव बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट। अभी square बोथ root साइड पॉजिटिव, स्क्वायर अलाउड विदाउट एनी साइन चेंज। अभी x प्लस 4 होल स्क्वायर आएगा लेफ्ट साइड, या लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab 8x प्लस 4 स्क्वायर 16। 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 4 माइनस। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 ग्रेटर देन 16 माइनस 4x 16 16 cancel. Take 4x square on the left side. So this is 5x square plus 8x greater than 0 x common 5x plus 8 greater than 0. Critical points है -8 upon 5 और 0 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, यानी डेफिनेटली क्या अप्लाई करोगे बोलो? hollow ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन। ठीक है। अगेन केस मस्ट बी फॉलोड। व्हाट इज केस? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 -4 हाँ, तो यार -4 यहां पे आएगा, यस और नो? क्योंकि -8/5 होता है -1.6, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। क्या इंटरसेक्शन आ रहा है बोलो? x बिलोंग्स टू -infinity to -4 बेटा ठीक से बताओ, तुम हमेशा एक कुछ रैंडम बोलते रहते हो। इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट -4 to दिख रहा है आपको? हाँ, -8 -8/5 ओपन यूनियन 0 to infinity. 0 टू इंफिनिटी। इसमें कोई डाउट है? No, sir. ठीक है। केस 2 x प्लस 4 नेगेटिव
and question is x plus 4 greater than 2 times square root of, 4 minus x square. ठीक है. So this portion negative case consider किया हम लोगों ने, and this portion positive because of, Square root. Square root. ठीक है. तो नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव होते हैं क्या? No sir. नहीं. नहीं होता. तो नो सॉल्यूशन, यानी केस 2 में कोई सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है. देखो यार सिंपल सी बात है, पूरा ये यही कंसेप्ट चल रहा है. दोनों साइड पॉजिटिव थे, स्क्वायर कर सकते हो. दोनों साइड नेगेटिव आते नहीं है कभी, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है. ठीक है. और वन साइड पॉजिटिव वन साइड नेगेटिव, वहां पे हम लोगों को मैग्नीट्यूड देखने का रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ता कभी. लाइक यहाँ पे ये पोर्शन है नेगेटिव, this portion negative, this portion positive, and negative always greater than पॉजिटिव नहीं होता. तो यानी नो सॉल्यूशन. तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि मैग्नीट्यूड चेक करो फिर स्क्वायर करो? ये सब रिक्वायरमेंट है क्या यहाँ पे, बताओ इस केस में? No नहीं. sir. नहीं है ना यार, क्योंकि नेगेटिव नहीं होता ग्रेटर देन पॉजिटिव. नो सॉल्यूशन. सपोज करो यहाँ पे लेस देन साइन होता तो ये फुल केस आंसर में आता. एनी डाउट? Yes sir. ठीक है. ओके. स्टेप 3. स्टेप 3 में क्या करते हो? यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2. केस 2 में कोई आंसर आ रहा है क्या, बोलो? Sir. तो इसका मतलब केस 1 का आंसर आप यूज करोगे. x बिलोंग्स टू -4 to -8/5 यूनियन 0 to, Infinity. एंड स्टेप 4 इंटरसेक्शन विथ Major part. मेजर इन इक्वेशन. हाँ ठीक है. तो ये करते हैं नंबर लाइन पे ड्रॉ. ये हो गया है -4 -8/5 डार्क सर्कल होलो सर्कल और 0 to infinity. व्हाट इज मेजर इन इक्वेशन? ये रहा -2 to +2. +2. तो ये कंफर्म है कि +2 यहाँ पे. एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ -2? बताओ कहाँ पे लिखना है -2? -8/5 की लेफ्ट साइड में. हाँ और यहाँ पे उसके आएगा. बीच में. बिल्कुल. इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट. क्या कॉमन पार्ट दिख रहा है आपको, बोलो? -2 -2 to -8/5. -8.5. Union 0 to 2. So final answer is -2 to -8/5 union 0 to 2. +2. फाइनल आंसर है. हाँ मतलब यार +2 की जगह पे तुम 2 भी लिख सकते हो. ठीक है. ओके. सो -2 to -8/5 यूनियन 0 to 2. 0 पे है राउंड, 2 पे स्क्वायर, -8/5 पे भी राउंड है, और -2 पे है स्क्वायर ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट. एनी डाउट? No. अच्छा. क्वेश्चन ये होता है कि हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x विल सेटिस्फाई गिवन एन इक्वेशन. तो इस इंटरवल में कितने इंटीग्रल वैल्यूज आ रहा है, बोलो? 2. 2 और 4. 2, 3 और 4. हाँ 3 आएंगे ना यार. -2 आ रहा है. ये -1 पॉइंट समथिंग है, तो -1 तो यूज नहीं कर सकते ना. इसके अलावा 0 भी नहीं आ रहा, 1 आ रहा है और 2. ठीक है. एनी डाउट? No sir. इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट, आप लोग बोल सकते हो. कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सर क्या फर्स्ट स्टेप सर स्टेप 3 एक्सप्लेन करो फिर. एक सेकंड. कौन सा स्टेप? स्टेप 1. यस स्टेप 1 में क्या डाउट है? वो मतलब कैसे आया बस वो एक्सप्लेन कर दीजिए. बाकी सब समझ में आया, स्टेप 1 ही समझ नहीं आया. नहीं तो मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, स्टेप 1 में क्या समझ नहीं आ रहा है वो बताओ, मैं उसका आंसर बताता हूँ तुम्हें. ये मतलब इक्वेशन आया कैसे 4 - x² वो बस. बेटा ये तो गिवन है ना क्वेश्चन में आपको. स्क्वायर रूट में जो एक्सप्रेशन होता है ना, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे
ये डिफाइन करना होता है अब, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. So 4 minus x square greater than or equal to 0. Now negative से multiply, in equation sign change, 0 into minus is 0. ये है x square minus 4. फिर आप करते हो इसके फैक्टर्स. यही सीखा था हम लोगों ने लास्ट वीक में और लास्ट टू लास्ट वीक में कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं. तो फैक्टर्स x plus 2 x minus 2 लेस देन और इक्वल टू 0. क्रिटिकल पॉइंट है -2 and +2. साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस. इक्वलिटी है डार्क सर्कल लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव पोर्शन. हाँ, और क्या Step डाउट 3 है? sir. स्टेप 3 में क्या डाउट है ये बताओ. स्टेप 3 में क्या डाउट है बताओ. सर हमने केस 1 लिया ना, तो उस हाँ. वक्त मैं डिस्कनेक्ट हुआ था. स्टेप 3 में केस 1 और केस 2 इन दोनों का यूनियन करते हैं. केस 2 में कोई सॉल्यूशन नहीं है. लाइक सपोज करो दो बॉक्स है, इस बॉक्स में है ABC, इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है. इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? भाई इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा इनकी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इंटरसेक्शन में आप केवल कॉमन पार्ट यूज करते हो. एंड इफ क्वेश्चन इज कि इनका यूनियन बताओ, तो यूनियन में क्या आने वाला है बोलो. यूनियन क्या होता है? दिस बॉक्स, ये भी पूरा एक्सेप्टेबल है, ये भी फुल एक्सेप्टेबल है. बस आपको कोई भी सॉल्यूशन डबल बार नहीं लिखना होता है, रिपीट नहीं करना होता है. तो यूनियन में फाइनली है ए बी एंड सी. सेम यहां पे केस 1 में आंसर है दिस, केस 2 में आंसर नहीं है, मतलब वो एम्प्टी बॉक्स है, नल सेट भी बोल सकते हो. तो इन दोनों का यूनियन आएगा दिस. तो ये है स्टेप 3. स्टेप 4 में क्या करते हैं? इसका मेजर के साथ में क्या करते हैं? इंटरसेक्शन करते हैं. इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट. यूनियन मतलब होता है जो आंसर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे एक्सेप्टेबल होते हैं, बस आपको उसको रिपीट नहीं करना होता है. यानी कि हर सॉल्यूशन आपको एग्जैक्टली 1 टाइम लिखना होता है. ठीक है. Next question is square root of 2x square minus 3x minus 5 is less than x minus 1. तो ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है आपको. देखो कोई भी डाउट है किसी स्टूडेंट को आप लोग बोल सकते हो यार, है ना. ठीक है, कोई भी डाउट लग रहा है तुम लोगों को तो पूछो आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, पूरा सेम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. स्टेप 4 में फाइनल आंसर. जो मेजर कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है वो स्टेप 2 होता है. बाकी तो सब सिंपल ही है पूरा. करो, स्टार्ट करो.
ओके सॉल्व हो गया अभी क्वेश्चन ये? सर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है करो स्टार्ट करो। स्टार्ट क्या करो मतलब कंप्लीट करो मीन्स। सर हाँ बोलो। वो रूट हटाने पर साइन चेंज होता है ना? रूट हटाने पे साइन चेंज होता है मतलब? यानी कि उस रूट का क्या हुआ? किस रूट का क्या हुआ बताओ? 2x² माइनस 3x माइनस 5 उस पर रूट जो है। नहीं तो रूट तो ये है ना -1 और 5/2। अच्छा ये स्क्वायर रूट बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ। अरे यार तुम समझ ही नहीं रहे हो। स्क्वायर रूट में ये जो होता है ना ये स्क्वायर रूट के अंदर जो है दिस शुड बी आइदर 0 और पॉजिटिव। ठीक। हाँ हाँ यार स्टेप 1 इस क्वेश्चन को डिफाइन करने वाला है। क्वेश्चन का सॉल्विंग तो स्टेप 2 से हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है स्टेप 1 x-1 greater than or equal to 0। स्टेप 2 x-1 नेगेटिव। सर And 5/2, 3 x बिलोंग टू। फाइनल आंसर बता रहे हो क्या? हाँ सर। 5/2, 3 ब्रैकेट्स फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर Round ब्रैकेट और bracket. सेकंड ओपन। लाइक दिस। हाँ यस। ठीक है इसके अलावा एनी अदर आंसर? सर हाँ बोलो। -2 to 1। -2 to 1 हाँ, ब्रैकेट्स 1 को स्क्वायर और -2 को ये सर्कल और अच्छा 1 को स्क्वायर एंड -2 को राउंड ब्रैकेट ऐसा बोल रहे हो? अराउंड और यार देखो यूनियन ये हाँ यूनियन 5/2 और 3। 5/2 to 3 ऐसा। हाँ। ये फाइनल आंसर है तुम्हारा? हम्म। वैसे इस आंसर को देखने पे लग रहा है कि आंसर तो रॉन्ग है यार। क्यों? क्योंकि -2 to 1 में तो -1 भी आता है और -1 यहाँ पे पुट करोगे तो -1 कितना हो गया? -2। हाँ और ये कंफर्म है कि राइट साइड कभी सपोज करो राइट साइड में -2 आता है तो ये ग्रेटर नहीं हो सकता यार क्योंकि लेफ्ट साइड ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव। बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट। तो -2 ग्रेटर देन पॉजिटिव होता है क्या? नॉट पॉसिबल। तो ये आंसर तो क्लियरली समझ आ रहा है कि यार ये तो मिस्टेक है इस आंसर में। ठीक है इसके अलावा और कोई आंसर है बोलो। ठीक है स्टार्ट करते हैं। सो 2x² - 3x - 5 स्क्वायर रूट लेस देन x-1। ठीक है so this side positive, this is also positive, both side square। in equation sign remain same या फिर no change। तो ये हो गया x² - 2x + 1। now using transposition take on the left side you will get this less than 0 यानी x - 3 × x + 2 नेगेटिव। ठीक है क्रिटिकल पॉइंट है -2 and 3 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस होलो सर्कल लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव पोर्शन एंड केस इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 केस मस्ट बी फॉलोड। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो फर्स्ट केस में क्या आंसर आ रहा है बोलो? 1 2 1 2 3। ठीक है केस 2 सॉल्व करते हैं। Case 2 is x - 1 less than 0 यानी x less than 1 and the question is under root of 2x² - 3x - 5
लेस देन x माइनस वन, तो ये पोर्शन है पॉजिटिव बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, एंड ये पोर्शन है नेगेटिव क्योंकि हम लोगों ने केस कंसिडर किया है। और पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव ये होता है क्या? नॉट No. पॉसिबल। No. नहीं Sir. हाँ, तो यानी इस केस में नो आंसर। ठीक है, नाउ स्टेप 3, यूनियन ऑफ केस 1 एंड 2। क्या यूनियन आएगा बोलो? Minus X 2 belongs into to 3. 1 to 3 3। इन दोनों केसेस का क्या करोगे आप? यूनियन। ठीक है, तो ये एम्प्टी बॉक्स है मतलब नो सॉल्यूशन, और ये बॉक्स है यहाँ पे, तो ये वैल्यूज यूज करोगे। ठीक है, एंड द फाइनल स्टेप, इंटरसेक्शन विद, Major Major. equation. हाँ ठीक है, सो ये है 1 2 3, and the measure in equation is -1 left side and 5/2 right side। ठीक है, तो -1 लेफ्ट साइड एंड 5/2 यानी कि 2.5 उधर आएगा, और राइट साइड कॉमन पार्ट क्या आ रहा है बोलो? 5/2, 3 3 Correct. by 2 So final answer is x belongs to 5/2 to 3. हाँ, ये इसका आंसर है। इसका मतलब इसके अलावा और कोई नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लाइक इस फाइनल आंसर में 2 आ रहा है क्या बोलो? नो तो इसका मतलब 2 No, सेटिस्फाई sir. नहीं कर रहा होगा। चेक करके देख लेते हैं। लाइक आप सपोज करो x इज इक्वल टू 2 पुट करते हो, तो 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8 -6 -5, ये क्वेश्चन ही नॉट डिफाइन है। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, तो 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, और भी कोई नंबर पुट करोगे तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, केवल यही नंबर सेटिस्फाई करेंगे 5/2 to 3। अच्छा ये बताओ, इस फाइनल आंसर में इंटीजर्स कितने आ रहे हैं? 1 हाँ, इंटीजर। नो इंटीजर। हाँ No, ये 5/2 होता है 2.5, 3 आ सकता था, लेकिन 3 पे एक्चुअली राउंड ब्रैकेट है, तो राउंड ब्रैकेट का मीनिंग यही होता है कि आप बाउंड्री पॉइंट यूज नहीं कर रहे हो, या फिर बाउंड्री पॉइंट नॉट इंक्लूडेड। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? बोलो यार किसी को, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अदरवाइज ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, next example is 8 plus 2x minus x square square root greater than 6 minus 3x। ये सॉल्व करो। अगेन सेम क्वेश्चन है, कंप्लीट सेम क्वेश्चन, थोड़ा डेटा डिफरेंट है, बाकी पैटर्न पूरा सेम है। करो, स्टार्ट करो।
सर वो -8 होना चाहिए क्या बोल रहे हो, कहाँ पे -8 आना चाहिए? यहाँ पे स्टार्टिंग में? क्वेश्चन में। ओके, तुम बोल रहे हो क्वेश्चन में 8 के प्लेस पे -8 होना चाहिए, ऐसा क्या? फैक्टर्स नहीं यार, क्वेश्चन तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेस्ट ये रहता है कि आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कर लो। तुम आई थिंक इसको सॉल्व कर रहे हो, मुझे लगता है इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो ना आप? नो सर, वो वाला नहीं, चेंज करके। हाँ, तो ये तो करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके हाँ, so final answer is x belongs to anyone? सर 1 मिनट। सिक्स माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 3x लेस देन इक्वल टू 6, x लेस देन इक्वल टू 2। और ये है 6 लेस देन 3x, यानी कि 3x ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन 2। डिफरेंट केसेस का करते हैं हम लोग यूनियन, लेकिन पहले सॉल्व तो करो इसे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड है यहाँ पर 8 + 2x - x स्क्वायर स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 6 - 3x। लेफ्ट साइड पॉजिटिव बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, राइट साइड पॉजिटिव, केस कंसीडर किया है हम लोगों ने। और अभी करोगे बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेटर देन, और यहाँ पर 3 कॉमन, नाउ दिस विल बी दिस 3 स्क्वायर 9 x स्क्वायर - 4x + 4। ठीक है, तो ये हो गया 8 + 2x - x स्क्वायर ग्रेटर देन 9x स्क्वायर माइनस का 36x और प्लस 36। ठीक है,
यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक दिस ऑन द राइट साइड, लेफ्ट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सब सेम ही रहता है आंसर फाइनली ना। तो ये हो गया 10x स्क्वायर माइनस 38x एंड 36 माइनस 8 28 लेस देन 0, 2 कॉमन 5x स्क्वायर माइनस 19x सर x प्लस बिलोंग टू 1 to 4 हाँ क्या बता रहे हो, x बिलोंग्स टू 1 to 4 फाइनल आंसर। हाँ सर। अच्छा दोनों पे क्लोज ब्रैकेट है क्या? नो सर 1 पे ओपन ब्रैकेट है। नहीं 1 पे ओपन हो 1 पे वन ओपन। पे ओपन, हाँ सर। ठीक है, और 4 पे क्लोज ऐसा बता रहे हो क्या? हाँ यस सर। चलो चेक करते हैं। तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 14 लेस देन 0, ठीक है, एंड मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर 70, सो वी कैन राइट माइनस 5x माइनस 14x प्लस 14, 5x कॉमन x माइनस 1 माइनस 14 कॉमन x माइनस 1, नाउ इट इज x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 14 लेस देन 0, ठीक है, ये है 1, दिस इज 14 अपॉन 5 प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे तो होलो सर्कल लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव पोर्शन, और केस कंसीडर किया है हम लोगों ने x लेस देन और इक्वल टू 2, जी 2 लेस देन और इक्वल टू 2, तो 14 अपॉन 5 इज 2 पॉइंट समथिंग, सो 2 है यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 2, सो इस केस में आंसर है 1 2, 2 ठीक है, ओके, केस 2 सॉल्व करते हैं। केस 2 इज दिस 8 plus 2x minus x square under root greater than 6 minus 3x, this portion is positive because of square root, this portion negative हम लोगों ने कंसीडर किया है, and positive greater than negative always, ऑलवेज ट्रू ठीक है, यानी ये फुल केस आंसर में आएगा, x greater than, ट्रू करेक्ट। स्टेप 3, इन दोनों केसेस में क्या करोगे बोलो? यूनियन करेंगे। So what यूनियन is the union? X belongs to 1 2, 1 to infinity। इसमें कोई डाउट? इंफिनिटी नो सर। स्टेप 4, इंटरसेक्शन विद, मेजर इनविकेशन। हाँ, मेजर so intersection with major in equation, major in equation is minus 2 to 4, so minus 2 to 4, और इसमें आप इंटरसेक्शन करोगे 1 2 इन्फिनिटी। हाँ infinity, so intersection is x belongs to, 1 to 4। 1 to 4. so final answer is x belongs to 1 2, 4 करेक्ट। ये फाइनल आंसर आएगा, करेक्ट है। कितने इंटीजर्स है सर आंसर पे बताओ? 2 3 4 3 इंटीजर्स। 2 3 4 यानी कि 3, करेक्ट, बिल्कुल सही। एनी डाउट? नो सर। बताओ कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो बोलो। Okay, next question. Next example is this. Eight plus 2x minus x square upon 10 minus x greater than or equal to 0. This is the question. ये ट्राई करो एक बार, देखते हैं। अच्छा, इसको 10 माइनस एक्स के प्लेस पे यहाँ पे काम करते हैं, इसको 3 माइनस एक्स करो,
अभी ठीक, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर 8 plus 2x minus x square greater than or equal to 0 यानी x square minus 2x minus 8 less than or equal to 0 factors x minus 4 x plus 2 critical points 4n minus 2 हाँ साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस इक्वलिटी है डार्क सर्कल लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव पोर्शन। अभी आगे बताओ आगे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप उसमें से 3 रिमूव करना चाहिए उस वैल्यू में। नहीं वो तो कर देंगे हम लोग बाद में, उसका टेंशन नहीं है। 3 तो रिमूव करोगे ही डेफिनेटली क्योंकि और डिनोमिनेटर में लाना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है। उसके अलावा और क्या करना है वो तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर स्क्वायर करना पड़ेगा। नहीं स्क्वायर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना यार। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चंस में तो लेफ्ट और राइट दोनों में कुछ तो था वहां पे। यहाँ पे राइट साइड में कितना लिखा हुआ है 0 तो 0 का तो इतना बड़ा इशू नहीं है ना यार कि आप केस बनाओगे स्क्वायर करोगे ये सब करोगे, नहीं है ऐसा। अच्छा ये बताओ स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव और 0 हाँ तो ये और ये होता, इन दोनों का नेचर क्या है? सेम सेम है। सेम भाई ये भी तो ऑलवेज क्या होता है आइदर 0 और पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो क्या करते हैं फिर इसका बताओ। इसको रिमूव करते हो और इसका 0 वाला इफेक्ट देखते हो। लाइक यहाँ पे इक्वलिटी है तो दिस पोर्शन कैन बी रिमूव्ड, लेकिन क्या लिखोगे x इज इक्वल टू 2 हाँ यानी x इज इक्वल टू 2 आंसर का पार्ट होगा डेफिनेटली। यस और नो? यस सेम नेचर इसका है। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्क्वायर रूट का इनपुट भी 0 और पॉजिटिव, आउटपुट ऑल्सो 0 और पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। ये कंसेप्ट सबसे पहले आया था सर्ट्स में। लाइक सपोज करो ये क्वेश्चन है पाई स्क्वायर माइनस 6 पाई प्लस 9, तो ये स्क्वायर है 3 माइनस पाई का या पाई माइनस 3 का। फाइनली आप 3 माइनस पाई नहीं लिखते हो, क्या लिखते हो? पाई माइनस 3 बिकॉज स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस पाई स्क्वायर माइनस 8 पाई प्लस 16, तो फिर क्या लिखते हैं बताओ? 4 माइनस पाई और पाई माइनस 4। 4 माइनस हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके तो अभी ये क्वेश्चन है 8 plus 2x minus x square square root upon 3 minus x greater than or equal to 0. Again because of square root this portion positive or 0 can be remove अगेन इसका 0 वाला इफेक्ट काउंट करना होता है आपको। जैसे x minus 2 होल स्क्वायर को हटाते हो तो ये कंफर्म करते हैं हम लोग कि x is equal to 2 will be the part of answer। इक्वलिटी है तो, नहीं है तो फिर नहीं करते, लेकिन अभी इक्वलिटी है तो साइड में क्या लिखोगे? x is equal to -2 एंड x is equal to 4। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है मैं साइड में एक बार एग्जांपल लिख देता हूँ तो तुम्हें बाद में पता लगेगा। रिमूव x is equal to 2, ठीक है। ये होता x minus 2 होल स्क्वायर अपॉन 3 minus x ग्रेटर देन 0, तो भी रिमूव अभी x नॉट इक्वल टू। ठीक है तो सेम नेचर ये है। रिमूव करो 0 वाला इफेक्ट काउंट करो, इसका 0 है ये एट x is equal to -2 and x is equal to 4. Now remaining question is this critical point
3 साइन कन्वेंशन minus plus इक्वलिटी है यहाँ पे, तो होलो सर्कल या डार्क सर्कल? डार्क डार्क सर्कल। होलो, डिनोमिनेटर है होलो ना, होलो वापस होलो ही आएगा। 3 पे हाँ, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन। सो फाइनल आंसर इज x belongs to -infinity to 3 ये कंप्लीट आंसर है क्या? union यूनियन, यूनियन 4 हाँ, क्योंकि वो आंसर में आना चाहिए यार। -2 ऑलरेडी प्रेजेंट है आंसर में, यस और नो? तो -2 यस को सेपरेटली ऐड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, आप केवल ऐड करोगे 4। तो फाइनल आंसर इस इन इक्वेशन का है दिस, -infinity to 3 यूनियन 4। एनी डाउट? नो क्वेश्चन सर। ये आ सकता है कि हाउ मेनी नेचुरल वैल्यूज ऑफ x, हाउ मेनी नेचुरल वैल्यूज ऑफ x आर इंक्लूडिंग इन द आंसर? क्या आंसर आएगा बताओ? 4। ठीक से बताओ, नेचुरल वैल्यूज पूछा है, नेचुरल। 1 अरे नहीं बेटे, 3 3 है ना, 1 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है और 4 भी इंक्लूडेड है, तो कितने नेचुरल वैल्यूज हो गए? 3। हाँ, तो आप इसका केयर नहीं करोगे तो फिर आंसर रॉन्ग है यार आपका, है ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इजी था। ये इस पोर्शन को आपने डिफाइन किया और फिर इसको हटा दिया, और हटाते टाइम इसका जीरो वाला इफेक्ट काउंट करोगे आप, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 4। सपोज करो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होता, ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखते नॉट इक्वल टू, समझ रहे हो ना? और फाइनली इस आंसर में से क्या रिमूव करोगे देन? 2 को रिमूव करना। -2। हाँ एनी डाउट? नो सर। ठीक है ना, इरेशनल, वो आप लोग सॉल्व करना, काफी सारे क्वेश्चन है उसमें, रेशनल के भी है, इरेशनल के भी है। ओके, तो अभी शीट में कोई डाउट है किसी को, बताओ? नो सर। इसमें आपको रेशनल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला था, बेसिकली सेक्शन बी इन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी एंड एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन बी। एनी डाउट? नो सर। Sir, part 1 you only solved half. Then एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन बी में कोई डाउट है? ठीक है, तो यार आप लोग कंप्लीट कर लेना, और कोई डाउट है तो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, बोलो? नो सर। डन। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, फिर कंप्लीट करते हैं इसको। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, बोलो?
LCM same नहीं वो तो ठीक है बेटे, लेकिन सबसे पहले काम करते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अभी क्या लिखोगे? 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। two minus greater than हाँ, जस्ट ग्रेटर देन 0। ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए है तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 1 अपॉन रूट ए है, देन ए विल बी ओनली ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर है ना, तो इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 यानी एक्स लेस देन 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स को क्या पुट कर सकते हो अभी आप बोलो? t, so this will be t plus 2 upon t greater than or equal to 3. LCM is t square plus 2 greater than or equal to 3. अभी ये बताओ, इस t का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या? पॉजिटिव वैल्यू कर सकते हैं। Definitely t can be cross multiplied without any change, as t is square root, और स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, सो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3t यानी t स्क्वायर माइनस 3t प्लस प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 t minus 1 into t minus 2 greater than or equal to 0. क्रिटिकल पॉइंट 1 2 प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी है डार्क सर्कल, और ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन। सो t लेस देन इक्वल टू 1 और t ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. नाउ व्हाट इज t? t इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 minus x, तो 2 minus x either less than or equal to 1 और 2 minus x greater than or equal to 2. अभी एक चीज अगेन क्लियर है, ये साइड पॉजिटिव, दिस साइड ऑल्सो पॉजिटिव। स्क्वायर 2 minus x less than or equal to 1 यानी माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, दिस साइड पॉजिटिव बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, ये साइड भी पॉजिटिव है क्योंकि 2 है, 2 तो पॉजिटिव ही होता है स्क्वायर। 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 यानी x लेस देन और इक्वल टू -2। डिफरेंट केसेस है यूनियन, तो यूनियन आ गया है फाइनली -2 लेफ्ट साइड और 1 राइट साइड। और इसमें ये जो मेजर इनइक्वेशन है इसका क्या कर दोगे बोलो? intersection So measure in equation is x less than 2. So final answer is x belongs to minus infinity to minus 2 -2 union 1 to 1 to 2. तो ये इसका फाइनल आंसर है। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, तो यार इरेशनल इक्वेशंस कंप्लीट हो गया है।
लॉगरिथमिक भी कुछ ऐसे ही है, वहां पे स्टार्टिंग में कंसेप्ट आता है सिंपल सा कि कब आपको इन इक्वेशन साइन चेंज करना होता है और कब नहीं करना होता है। बाकी फुल कैलकुलेशन फिर रेशनल के अकॉर्डिंग ही होती है। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट टर्म पे। इसके अलावा और कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, बोलो। नो सर। नो सर। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। यस सर, हाँ बाय। चलो यार, ओके ठीक है, ध्यान रखो थोड़ा अपना। थैंक यू सर। Bye, काफी sir. fever Bye, sir. बाय सर। चल रहा है, ठीक है, टेक केयर। ओके बाय। बाय सर।